भगंदर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा है, वो दोस्तों छाछ-सूत विधि से है। छाछ-सूत विधि से जो कराने से आपका जो भगंदर है, वो रिकरेंस नहीं होता। एक बार जो सुना होगा, एक बार भगंदर हो गया, 2 बार भगंदर हो गया, 3 बार भगंदर हो गया, इतने बार ऑपरेशन कराने के बाद 5-6 बार लोग करा लेते हैं, तो मानसिक रूप से एकदम हतोहताश हो जाते हैं। तो अगर दुनिया की अगर सबसे अच्छी विधि से अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो दोस्तों छाछ-सूत विधि से है। अगर आप उस विधि से कराते हैं ऑपरेशन, तो आपका जो रिकरेंस का जो रेशियो है, एकदम ना के बराबर, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके एमआरआई करा के आप कराते हैं, तो रिकरेंस के जो चांसेस है दोस्तों, एकदम ना के बराबर होते हैं। एक तो होता ही नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए तो दोस्तों। और साथ में भगंदर कैसे ठीक होता है, आपको लाइव केस दिखाऊँगा। भगंदर जिनको हो गया है, तो सबसे पहले देख सकते हैं भगंदर में की एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ-कहाँ कैसे बन जाती है, देख सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगंदर नहीं, मुझे फुड़िया हो गई, फुंसी हो गई, थोड़े से दाने हो गए। तो देख सकते हैं भगंदर की फुड़िया फुंसी नहीं होती, दोस्तों एक्सटर्नल ओपनिंग इसको देखते हैं, कहते हैं ये एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है ऐसे मलद्वार के आसपास। ये देख रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है, और ये देख रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है। ऐसे ट्रैक जो होते हैं आपके मलद्वार के दोस्तों, वो आपके देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये मलद्वार के अंदर से कैसे ट्रैक कनेक्ट होता है, ठीक है। और देख रहे हैं ये 3 ओपनिंग देख रहे हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, और ये मलद्वार में जाके जुड़ती हैं। ऐसे एक यहाँ भी केस देख रहे हैं, यहाँ भी ये ऐसे ट्रैक बन रहा है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका जो भगंदर है वो किस ग्रेड का है और कैसे ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा, कितनी समय लगेगा छाछ-सूत विधि से ऑपरेशन कराएंगे तो दोस्तों लाइव केस दे सकते हैं। अगर आप भगंदर का सर्वश्रेष्ठ इलाज चाहते हैं, तो दोस्तों छाछ-सूत विधि से ही इलाज कराएं। उसमें रिकरेंस का जो रेशियो है, रेट है, वो एकदम ना के बराबर होता ही नहीं दोस्तों, अगर सही तरीके से किया जाए। एमआरआई फिस्टोग्राम और अपना एक्सरे फिस्टोग्राम करा के जाएं अगर अच्छे डॉक्टर से, तो दोस्तों रिकरेंस का रेट नहीं होता। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो बिना बेझिझक होकर फोन पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर आपको ऐसे कोई समस्या है तो। दोस्तों देख सकते हैं ये पेशेंट को भगंदर हो गया था, फिशुला इन एनो हो गया था। इसमें साफ नहीं आ रहा, दूसरा एक फिगर है, दिखा रहा हूं मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक पेशेंट है, इसको फिस्टुला इन एनो हो गया था। ये देख सकते हैं पेशेंट का एक, ये अंदर से एक रास्ता, एक बाहर का एक्सटर्नल ओपनिंग बन गई है। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो ये दोस्तों अंदर से एक ट्रैक ऐसे इंटरकनेक्ट है, और ये लाइटिंग के रास्ते से आपका कनेक्ट है। तो यहाँ पे एक छाछ-सूत लाइगेट कर दिया जाता है। छाछ-सूत लाइगेट करने के बाद 7-7 दिन में, एवरी 7 डेज में छाछ-सूत चेंज होता है। तो छाछ-सूत पहले यहाँ तक बंद था, दूरी देख लीजिए, फिर उसके बाद कट के यहाँ पे थोड़ा सा पास आ गया है, इतनी दूर पे। फिर उसके बाद एवरी 7 डेज पे जब निकलता है, तो ये दोस्तों काट के बाहर निकल जाता है, और ट्रैक आपका पूरा हील हो जाता है। तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, एक लाइव केस प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं दिखा सकता हूँ कि आपका जो फिशुला इन ट्रैक ऐसे बन जाता है। आपका जो एनल कैनाल है, उसमें डेंटेड लाइन है, एनल ग्लैंड है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है दोस्तों, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये दोनों स्फिंक्टर बहुत ही जरूरी होते हैं इस फिशुला में। क्यों? इसमें अगर ये एक बार भी ये पियर्स हो जाते हैं ज्यादा अमाउंट में, जो इंटरनल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर ज्यादा अमाउंट में पियर्स हो जाते हैं, तो इसमें मलद्वार की रोकने की जो क्षमता होती है दोस्तों, खत्म हो जाती है। अगर आप मॉडर्न सर्जरी से भी करा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके गलती से कोई मॉडर्न सर्जन से या फिर किसी सर्जन से गलती से अगर पियर्स हो जाते हैं ये स्फिंक्टर्स, तो दोस्तों आपके मलद्वार की रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट कभी कभी ओपीडी में आ जाते हैं, जिनकी जो ऑपरेशन करा के आते हैं और उनकी मलद्वार की रोकने की क्षमता दोस्तों खत्म हो चुकी होती है, और वो डायपर पहन के भी आते हैं कभी कभी। वो भी कभी कभी ऑपरेशन की गलती की वजह से होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो जाती है मिस्टेक तो ऑपरेशन करते समय। तो दोस्तों छाछ-सूत विधि से इसलिए कराएं क्योंकि इसमें ये देख सकते हैं दोनों स्फिंक्टर्स पियर्स कर रहे हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इसमें दोस्तों छाछ-सूत एक लाइगेट कर दिया जाता है, देख सकते हैं छाछ-सूत डाल दिया जाता है ऐसे, और फिर एवरी 7 डेज में ये छाछ-सूत चेंज होता है। तो छाछ-सूत जैसे जैसे चेंज होता है, तो देख सकते हैं आपका जो ट्रैक है दोस्तों डेंटेड लाइन के पास था, फिर डेंटेड लाइन के नीचे आ गया है, और यहाँ पे भी आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को नीचे आ गया है। और ये धीरे धीरे बाद में एवरी 7 डेज में जब चेंज करते हैं, तो ये पूरा एकदम ऐसे चेंज करके धीरे धीरे कट के पूरा निकल जाता है, और ये ठीक हो जाता है पेशेंट। तो दोस्तों ये रही जानकारी दोस्तों फिशुला इन एनो के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के बारे में, जो कि छाछ-सूत विधि से। अगर आपको भगंदर हो गया तो दोस्तों छाछ-सूत विधि से ही ऑपरेशन कराएं, और किसी पैथी से न कराएं। बहुत सारे सर्जन देखा है कि मैंने ऑपरेशन करते हैं तो जैसे कि लेजर से भी करते हैं, तो मैंने देखा कुछ लोग पार्शियल लेजर करते हैं, मतलब आधा लेजर से करते हैं, फिर उसको छाछ-सूत लाइगेट कर देते हैं, या फिर हाइब्रिड लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो
वो भी ठीक है, अपना-अपना करने का तरीका है, लेकिन सक्सेस जो रिज़ल्ट आते हैं वो दोस्तों छाछ-सूत विधि से आते हैं। इसमें कोई ज़्यादा चीरा-वीरा नहीं लगता और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। छाछ-सूत बाँध के घूम सकता है एवरी 7 डेज़ में, कोई समस्या नहीं आती। अगर आपको देखना है मेरे पेशेंट के रिव्यू देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है उन पेशेंट को जिनको केस किया है, आज तक कोई समस्या नहीं है। इवन छाछ-सूत चेंज करने में भी पेन नहीं होता है। बहुत भ्रांति फैला दी जाती है। अगर सही तरीके से छाछ-सूत चेंज किया जाए तो दोस्तों बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। बहुत सारे क्वैक प्रैक्टिशनर जो बंगाली नाम से भी फेमस रहते हैं या फिर जिनके पास डिग्री नहीं रहती है, उनमें ये जो टेंडेंसी है वो दोस्तों ये जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर जो करते हैं, वो उनमें क्या होता है दोस्तों, जो छाछ-सूत की छवि खराब हो जाती है। उनको छाछ-सूत के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कैसे क्या करना है पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो दोस्तों अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।